यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कफ सिरप मामले में दिया जवाब। कहा, कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं। कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार का खुलासा। मिर्जापुर की अदलहाट थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्म के जरिए झारखंड से चल रहा था अवैध कारोबार। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा। कार और डंपर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने प्रश्नकाल के दौरान सपा के कोडीन कफ सिरप के आरोपों पर जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नकली दवा के कारण कोई मौत नहीं हुई है, कंपनियों पर भी कार्रवाई होती है। यूपी में कोडीन कफ सिरप के स्टॉकिस्ट हैं और साथ ही होलसेलर भी हैं। हिमाचल और एमपी में है। वहीं पर मौत के प्रकरण दूसरे राज्यों में आए हैं। वहां दूसरी तरह के कफ सिरप का प्रकरण था और ये लीगल डायवर्जन का मामला है। सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ व वाराणसी का है। उन देशों व राज्यों में सिरप पहुंचाया गया जहां शराब बंद है। वहां लोग नशे के तौर पर इसे लेते हैं। यही इसका दुरुपयोग है। बिना चिकित्सकीय पर्चे के से कोई नहीं ले सकता। नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक। स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। अदलहाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि बिना नियमित दवा दुकान संचालित किए झारखंड से भारी मात्रा में सिरप की अवैध बिक्री कर रहे थे। आरोपी फर्जी फर्म बनाकर कफ सिरप की सप्लाई करते थे। पुलिस ने इस मामले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा थाना अदलहाट पर कफ सिरप से रिलेटेड अभियोग पंजीकृत कराए गए। इसकी विवेचना वहां पर हमारी टीम के द्वारा की गई और घटना के अनावरण के लिए अभियुक्त गिरफ्तारी की टीम लगाई गई। विवेचना के दौरान 2 अभियुक्त अक्षत और अजीत को गिरफ्तार किया गया। उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शेष विवेचना हमारी टीम के द्वारा जाएगी। बागपत से खबर है, जहां पर खेकड़ा क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख रश्मि धामा के पति और चर्चित नेता परविंदर धामा के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से राजनीति गर्मा गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान पीडीसी सदस्य जितेंद्र धामा ने खेकड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि परविंदर धामा ने उन्हें हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और चुनाव न लड़ने की चेतावनी भी दी। जितेंद्र धामा ने परविंदर धामा को आपराधिक छवि का व्यक्ति बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ दिल्ली, बागपत सहित अन्य स्थानों पर कई मामले दर्ज हैं और वो उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के पीपरी थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर गुंगवा के बाग के पास में पुलिस और बाइक सवार
अंतर जनपदीय लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा के तहत पुलिस ने गोली चलाई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस कार्रवाई में 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लुटेरों ने 16 और 17 दिसंबर को अलग-अलग 3 जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 बाइक, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 11 मोबाइल फोन और 5200 रुपए नकद बरामद किए हैं। मुठभेड़ में घायल क्षेत्राधिकारी चायल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के साथ पीपरी और चरवा थाना पुलिस शामिल रही, जिसकी जानकारी सीओ चायल अभिषेक ने दी। 3:45 बजे के करीब चौकी प्रभारी चायल जो मनौरी के आसपास चेकिंग कर रहे थे, उनके द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को अवगत कराया गया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात व्यक्ति चेकिंग को तोड़ते हुए चायल की तरफ भाग रहे हैं। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष पिपरी और एसओजी प्रभारी जो इसी क्षेत्र पर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, उनके द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की गई और घेराबंदी की जाने लगी। इसकी सूचना थानाध्यक्ष चरवा को भी दी गई थी, जिनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा भी उन अभियुक्तों को घेराबंदी की गई। उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा उन अभियुक्तों की घेराबंदी करके उनको पकड़ लिया गया। और अब खबर कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि महिला की मौत के बाद डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजन निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्नाव की माखी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम अभियुक्तों से पूछताछ में जुटी है, जिससे अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है। मेरे यहाँ 23 तारीख को चोरी हुई थी। मैं भैया दूध को लेके अपने मैके चली गई थी और मेरे घर पे मम्मी पापा थे और देवर था। उसके बावजूद में ऐसे लोग चोरी करने लगे तो गांव और मैं ग्राम प्रधान संगीता वर्मा, ग्राम पंचायत आराडरिया और मैं हमीरपुर की निवासी हूँ। चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अद्यप नहीं है, लेकिन इन्होंने कई घटनाएं स्वीकार किया है। इसमें 2 माखी का है और माखी के दोनों घटनाओं में जो भी जेवरात गए थे वो 100% बरामदगी है इसमें। इसके अलावा 1-2 मुकदमे जो है बेटा मुजावर का था, इन्होंने एक्सेप्ट किया है और 1 कोतवाली क्षेत्र का। तो मेन रूप से अभी तक की जो बरामदगी है माखी थाना क्षेत्र के जो जेवरात गए थे 100% की बरामदगी है। कुछ बरामदगी जो है बेटा मुजावर क्षेत्र का भी है जो नगद गया था और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र का भी है। इसमें पाया गया है कि अभियुक्त गढ़ जो है बाइक से पूरा क्षेत्र देखते थे और जहां मौका पाते थे इस तरह से चोरी करते थे। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के लुकनापुर गांव में 22 वर्षीय युवती ने बाग में अमरूद के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतका का परिवार बाग में रहकर जीवन यापन करता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। अरे दवा कराए थे बाबूजी तो पता नहीं कहा मन में क्या आएगा। हाँ 2-4 महीने बीमार है। अब काली दवा लाए हैं पावा टेक टाइफाइड बुखार है साहब। इलाज तो अब 2-4 से दिन थे, वैसे दवा लीन जाते। खबर है जहां पर एक दर्दनाक हादसे में एक सरकारी कर्मचारी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। दरअसल गैस गीजर से दम घुटने के कारण दोनों की मौत हो गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की गुरुकुलपुरम कॉलोनी का है, जहां पर विकास भवन स्थित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में 4th श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर अपनी पत्नी रेणु सक्सेना के साथ किराए के मकान में रहते थे। रेणु का हाल ही में हाथ टूटने के कारण प्लास्टर हटा था और पति उनकी देखभाल कर रहे थे। जानकारी
के अनुसार बाथरूम में नहाते वक्त ये हादसा हुआ। आशंका है कि गीजर से निकली गैस के कारण बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई और दोनों का दम घुट गया। देर शाम तक कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अंदर से बंद बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना फैलते ही कॉलोनी में भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया गया कि दंपति ने प्रेम विवाह किया था और उनकी कोई संतान नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। मोहल्ला गुरुकुलपुरम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 डेड बॉडी वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम, थाना पुलिस की टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी सब मौके पर पहुंचे तो वहाँ देखा कि एक बाथरूम में एक पति पत्नी की मृत अवस्था में बॉडी वहाँ मौजूद थी और जो बाथरूम अंदर से बंद था तो उसको तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अंदर गीज़र की गैस लीक होने की वजह से ये घटना हुई है। आगे फिर भी इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है, सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जांच कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर कार और डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक धार्मिक जलसे में शामिल होकर घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ये हादसा बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर हुआ। मथुरा के कोसीकला कस्बे में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब नगर पालिका बालक इंटर कॉलेज परिसर में एक ठेकेदार का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक की पहचान कमलेश निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई, जो कि पिछले कुछ समय से कोसीकला में रहकर स्कूल परिसर में बन रहे नए क्लासरूम के निर्माण कार्य की ठेकेदारी कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह एक चाय विक्रेता ने शव देखा और स्कूल के चौकीदार को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को अवगत करवाया गया। सूचना मिलते ही कोसीकला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। वो एक तो वो पंडित आया था कल धमकी देने के लिए। कौन सा पंडित था? उसका नाम नहीं को यही तो पता है, मोबाइल में नंबर है उसका। कौन से गांव का था? वही रीठवाड़ा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? वो कल धमकी देने आया तो मारने के लिए सोटा लेके भंगी लेके यहाँ तो कल फिर वो मुझको साथ में लेके गया था, लेबर को भी मुझसे एक को लेके गई। नहीं भाई कोई बात हो तो तुम तो ऐसे बोल सका, फोन कर सकता है, रुपए का फोन है, बता दिया। अब फिर भी अभी सुबह फोन किया मैंने कि कल वो नहीं आया है कि नहीं आ रहा साले, हम यहाँ के फिर देखते हैं उसको, साले को आज साले को जान से मारेंगे, वो कहीं मिलेगा साले जिला मथा जिला काम नहीं कर सकता सालो, कहीं मिले मैं देखता साले मास्टर को देखता साले जहाँ जा काम धमका रहा था। हाँ धमका। वहीं हमीरपुर जिले में जलोदय जल अभियान के तहत चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार कार्य का जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने ग्राम भवानी, छिरका, नरायच, टोलामाफ और पढ़ौरी में अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम योगी की प्रेरणा से जनपद की जीवनदायिनी चंद्रावल नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये ऐतिहासिक नदी हमीरपुर में 68 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके पुनरुद्धार के लिए 19 पैच चिन्हित किए गए हैं, जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये पूरा कार्य जन सहयोग और जन भागीदारी से किया जा रहा है, जिसमें किसी भी सरकारी धनराशि का उपयोग नहीं हो रहा है। इस योजना से 22 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा, जल स्तर बढ़ेगा और बारिश के दौरान खेतों के कटान पर रोक लगेगी। नदी से निकाली गई स्लिट के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की। क्रम में जो इस जनपद की बहुत महत्वपूर्ण नदी है चंद्रावल नदी, उसका जीर्णोद्धार की हम लोग ने कार्य योजना बनाई और इस पे कार्य शुरू किया। पिछले अभी 2 दिन पहले यहाँ पे माननीय प्रभारी मंत्री जी से हम लोग ने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन कराया था और इसी क्रम में पूरे 68 किलोमीटर की जो लंबाई है नदी की, उसमें जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कराया। इसमें 19 पैच हैं और हर पैच में हमने हमारे अधिकारी और कर्मचारी लगाए हैं और ये पूरा जो कार्य है ये जन सहयोग से, जन भागीदारी से कराया जा रहा है। इसमें हमारे जनपद के जो पट्टाधारक हैं, साथ ही जो उद्योगपति हैं और जो गणमान्य लोग हैं, उनको उन्होंने सहयोग किया है और उसी क्रम में इस पूरे कार्य को कराया जा रहा है। इस कार्य में कोई भी सरकारी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा
और इस पूरे कार्य से जो आम जनता है, जो पंचायत है, लगभग 22 पंचायत यहाँ पे लगती हैं, वो सारे जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा। श्रावस्ती में औषधि निरीक्षक पर कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाना एक समाज सेवी को भारी पड़ गया। औषधि निरीक्षक की कार्यप्रणाली पर शिकायत करने वाले समाज सेवी मनोज पाठक पर आरोप है कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया। आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय उनके निजी जीवन को उछालने की कोशिश की गई, जिससे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब निष्पक्ष जांच के साथ साथ व्हिसल ब्लोअर और को संरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। प्रकरण गरमाने के बाद शासन और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब सभी की निगाहें उच्च अधिकारियों के फैसले पर टिकी हुई हैं। देख लीजिए, ये सरासर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का साजिश हमारे जो जनपद श्रावस्ती में हो रही है। डीआई ड्रग्स व विभिन्न अधिकारी गण हैं। भ्रष्टाचार से हमारी जो जनपद है वो एकदम त्रस्त है और यहाँ की जो जनता है वो पिछड़ी असल में जनता है, अनजान जनता है। उसको जागरूकता फैलाने और भ्रष्टाचार संबंधी जो हमारा मुहिम है कि एनडीए की सरकार को जो भी अधिकारीगण के कर्मचारीगण बदनाम करने की साजिश है, जो हमारे सरकार के द्वारा किसी भी योजना जो असल में संचालित होती है पारदर्शी तरीके से हमारे जनपद श्रावस्ती के जनता तक उपलब्ध हो सके, यही हमारा मुहिम है। देख लीजिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हेड, वंदे भारतम।